तो स्क्रीन विजिबल है? नो। मैं देख लेता हूँ। सही। तो स्टार्ट कर। तो हाँ, यहाँ पर हम किस मसले में फंसे हुए हैं कि हमने यहाँ पर जो लॉजिक लगाई है उसके मुताबिक अब हमारी जो बॉल है मूव तो कर रही है और वो मूव करके आ रही है, और जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगी, अब मेरा पैडल ऊपर है या नीचे है? ये बॉल जैसे ही इस पैडल की एक्स, ये जो पैडल है इसकी एक्स प्लस इसकी हाइट वाले एरिया से बाउंस हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम चल रहा है हमारे इस गेम में। अब वो इस पैडल से तो बाउंस हो रही है, लेकिन वो उस पूरे एक्स एक्सिस से बाउंस हो रही है। हम चाहते हैं सिर्फ इस जितनी इसकी हाइट है इतने एरिया में वो बाउंस हो। इस प्रॉब्लम को हम हल कर रहे थे। हम क्या करते हैं, पहले इस पूरे का, अभी हमारी कंडीशन और लग के बड़ी होती जा रही है, तो हम इस कंडीशन को अलग से कहीं लिख लेते हैं या एक फंक्शन बना लेते हैं, और वो उस फंक्शन से हम ट्रू और फॉल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। वरना इस तरह बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और हम इसको सिर्फ और सिर्फ वॉल वॉल के साथ जो बॉल का टकराना है, कॉलिजन है, वो बोल देते हैं। सिर्फ बॉल्स के साथ, बॉल की जो वॉल से कॉलिजन है वो देखी जा रही है। और ऊपर नीचे वाली वॉल का भी डाल देते हैं। उसके लिए हम करते हैं, बॉल की वाई एक्सिस को भी अपडेट कर देते हैं। बॉल वाई इक्वल बॉल डॉट वाई प्लस बॉल डॉट स्पीड। अब अगर हम इसको रन करके देखेंगे तो हमारी बॉल जब वो डायगनली मूव करनी चाहिए, अब हमारी बॉल डायगनली मूव कर रही है, लेकिन डायगनली बॉल के साथ टकराने का हम डिटेक्ट नहीं कर रहे, तो वो भी डिटेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा वर्टिकल है, सॉरी ये हमारा हॉरिजॉन्टल है। इसको हम कर देते हैं हॉरिजॉन्टल बॉल कोलिजन, और यहाँ पर हम वर्टिकल टेस्ट कर लेते हैं। और इसी लॉजिक को हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सिर्फ वाई एक्सिस के लिए। और हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे कि अगर बॉल की जो वाई एक्सिस की वैल्यू है और उसका रेडियस प्लस करके अगर विंडो विड्थ से ज़्यादा हो रहा है या बराबर है, ज़्यादा हो रहा है, तो हमने ये करना है, बॉल की स्पीड को रिवर्स करना है। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम आएगा, और वो क्या आएगा हम देखते हैं यहाँ पर। बॉल बॉल जब टकराएगी वॉल से, तो उसकी स्पीड नेगेटिव हो जाएगी। उससे उससे क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये वॉल है और बॉल यहाँ से आके टकरा रही है, अब इसकी स्पीड नेगेटिव होगी। उससे ये बॉल बाउंस नहीं होगी, यूं मूव नहीं करेगी, बल्कि ये बॉल यूं यूं टकराकर यूं निकल जाएगी, क्योंकि अब सिर्फ इसकी जो स्पीड है वो नेगेटिव हो रही है, लेकिन यही स्पीड इस्तेमाल हो रही है एक्स एक्सिस में भी, और यही स्पीड इस्तेमाल हो रही है वाई एक्सिस में भी। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की स्पीड नेगेटिव हो जाएगी, और इससे वो ना सिर्फ वाई, अभी तक वो क्या हो रहा था कि एक एक्सिस में डिफ्लेक्ट हो रही थी ना, एक एक्सिस में बाउंस हो रही थी, तो हमें महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा, वो दोनों एक्सिस में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करेंगे? बहुत ही सिंपल है। हम इसको एक बार देख भी लेते हैं चला के। तो अब बॉल टकराने के बाद हम देखेंगे कि वो डायगनली, अब वो सीधे चली गई। अब ऐसा नहीं, वो सीधी बॉल जो है वो यहाँ से बाउंस होने के बाद सीधी नहीं गई है, बल्कि यहाँ से टकराने के बाद उसकी स्पीड नेगेटिव तो हुई, लेकिन वो यूं चली गई, और यहाँ पर जाने के बाद वो किसी वॉल से टकरा के वापस इधर आई है। तो हम इसको बंद करते हैं और इस प्रॉब्लम को किस तरह हल कर लेंगे। हम बॉल की जो, अगर अगर एक्स एक्सिस पे टेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ हम एक्स एक्सिस की स्पीड चेंज करेंगे, और अगर हम वाई एक्सिस पे डिटेक्ट कर रहे हैं डिटेक्शन, तो हम सिर्फ वाई एक्सिस की स्पीड चेंज करेंगे। तो यहाँ हम सिर्फ वाई एक्सिस की स्पीड चेंज करेंगे। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। अब यहाँ पर एरर आएगा, और वो एरर ये होगा, एक मिनट। यहाँ पर हमने क्या किया, स्पीड का एक्स एक्सिस और स्पीड का वाई एक्सिस चेंज किया, और यहाँ पर भी हमारे बॉल की एक्स और वाई स्पीड चेंज हो रही है। सही, क्योंकि अब हम एक्स की स्पीड अलग और वाई की स्पीड अलग देख रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर एरर आ गया कि स्पीड एक्स और स्पीड वाई नाम के वेरिएबल्स हमारी बॉल में मौजूद नहीं है। हमारी बॉल की तरह ये रही, तो यहाँ पर हमें स्पीड एक्स और स्पीड वाई नाम के वेरिएबल्स डालने पड़ेंगे। तो ये हमारी स्पीड एक्स है और ये हमारी स्पीड वाई है। इससे क्या होगा, जब हम इसकी स्पीड को
नेगेटिव करेंगे या रिवर्स करेंगे तो वो सिर्फ एक एक्सिस में रिवर्स होगी, ना कि दोनों एक्सिस में रिवर्स हो जाए। अब हम इसको रन करके देखते हैं। अब हमारा कोलिजन परफेक्ट होना चाहिए, अभी भी परफेक्ट नहीं हुआ। हाई स्पीड एक्स और वाई, यहाँ पर अगर हम देखें तो बॉल का जो एक्स एक्सिस है, इस लॉजिक को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। बॉल का के जो वाई एक्सिस की वैल्यू है प्लस उसका रेडियस अगर विंडो विड्थ से बड़ा है या बराबर है। अच्छा, हमें यहाँ पर विंडो विड्थ की लॉजिक थोड़ी देखनी है, हम तो अब हाइट पे बात कर रहे हैं ना, तो हमें यहाँ पर विंडो हाइट इस्तेमाल करनी होगी। अब हम विंडो हाइट के हिसाब से सोचेंगे। अगर ये हमारी विंडो है और हमारी बॉल अगर बाउंस होके आती है, तो हमें विद यहाँ से बाउंस होके वो डिफ्लेक्ट हो रही है, तभी वो स्क्रीन से बाहर जाने के बाद जो वापस आ रही है, तो वो यहाँ इस स्क्रीन विद से बाउंस होने के बाद वापस आ रही है। तो हमने इसको विद पे बाउंस नहीं कराना, हमें उसको हाइट पे भी बाउंस कराना है, तो उसके लिए हमें ये वाली लॉजिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो अब इसको रन करके देखते हैं। अब हमारी बॉल परफेक्ट बाउंस होनी चाहिए चारों तरफ, और बिल्कुल सही बाउंस हुई, और फिर सही बाउंस हुई। और अब हमारी बॉल की जो बॉल के साथ कोलिजन डिटेक्शन है वो परफेक्ट हो गई है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर कोई कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर हम अपने मेन प्रॉब्लम को हल करते हैं, वो है पैडल के साथ डिटेक्ट करना कोलिजन। बॉल के साथ तो हमने चेक कर ली डिटेक्शन। सही है। सही। तो हम यहाँ पर जाकर पहले इसका वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला मसला हल कर देते हैं, अलग अलग स्क्रीन पे ले आते हैं। और दूसरा, हमारी स्क्रीन एकदम ब्लैक एंड व्हाइट है, इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं हम। अब कलर चेंज, बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है लव डॉट ग्राफिक्स डॉट क्लियर, और यहाँ पर मैं चार वैल्यूज दे सकता हूँ। वही 255 वाली, RGB वाली, और चौथी अल्फा। अल्फा यानी ओपेसिटी, कितनी ट्रांसपेरेंट कलर हमें चाहिए। तो हम यहाँ चले आते हैं और अपना RGB काउंटर खोल लेते हैं, और यहाँ से हम कुछ कलर बना लेते हैं जो हमें बैकग्राउंड के लिए चाहिए। तो अगर अभी के लिए अगर हम ग्रीन को 0 कर दें और रेड को 0 कर दें और ब्लू कलर से मिलता जुलता कोई बैकग्राउंड अगर हम ढूंढें, तो ये बैकग्राउंड हमारे लिए सही रहेगा। तो मैं इस वैल्यू इन वैल्यूज को कॉपी कर लेता हूँ, और Love2D के जो नए वर्जन है, जो अभी हम नया लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें हमें इन वैल्यूज को डिवाइड बाय 255 कराना पड़ेगा। अब 0 डिवाइड बाय 255 तो 0 ही रहेगा, और 0 डिवाइड बाय 255 भी 0 ही रहेगा, लेकिन 49 डिवाइड बाय 255 यहाँ पर रहेगा। और 1 का मतलब है कि हमें वो जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए। तो अभी फिर भी थोड़ा बेहतर लग रहा है, इसको थोड़ा और कम करके देख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। बल्कि मैं इसमें, तो इसमें मैंने दूसरा कलर चूज किया है, हम वो कलर ट्राई कर लेते हैं। क्या करना? तो मैंने एक कलर ढूंढ के रखा है, हम उसको टेबल की शक्ल में दे देते हैं। ये कलर थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे बैकग्राउंड के लिए, ये थोड़ा सा अच्छा कलर है, तो इस कलर को ट्राई कर लेते हैं। इससे हमारा बैकग्राउंड थोड़ा बेहतर लग रहा है और थोड़ा बेहतर कोड लग रहा है। और हम अपने जो हमारा कोड जो बढ़ता जा रहा है और मैसी होता जा रहा है, फालतू का कोड हम इस फाइल में जमा करते जा रहे हैं, उसको थोड़ा समेट लेते हैं। किस तरह समेटेंगे, हम अपने प्लेयर वाली फाइल को पहले प्लेयर कर देते हैं, और यहाँ पर हम एक फंक्शन बना लेते हैं जो इस तरह का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। उससे क्या फ़ायदा होगा, अभी आपको मैं बताता हूँ। अगर हम क्या करेंगे, प्लेयर वाला जितना भी कोड है वो सारा प्लेयर की फाइल में रखेंगे, बॉल वाला जितना भी कोड है वो सारा बॉल की फाइल में रखेंगे, और मेन डॉट लुआ की फाइल में हम सिर्फ गेम की स्टेट कंट्रोल करेंगे कि अभी गेम मेन मेन्यू में है, अभी गेम प्ले के टाइम पे अभी विक्ट्री है, अभी लॉस है, और स्कोर ट्रैक करना। यानी जो मेन प्रोसेसेस हैं वो सिर्फ मेन डॉट लुआ में करेंगे, बाकी प्लेयर वाले प्रोसेसेस हम अलग और बॉल वाले प्रोसेस हम अलग करेंगे, ताकि हमारी कंडीशंस भी बहुत बड़ी बन जाए। जैसे हमने देखा अभी वॉल डिटेक्शन के लिए कंडीशन बहुत ही बड़ी होती जा रही है, तो उसको भी हम इसी तरह कंट्रोल कर लेंगे। तो हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं,
वॉइस नहीं आ रही। जी। तो ये सही। तो यहाँ पर हम अब क्या करते हैं, हम बजाय इसके कि एक प्लेयर बनाएं, फिर प्लेयर वन बनाएं, फिर प्लेयर अब जैसे अभी आपने एक बात करी कि हम मल्टीप्लेयर गेम बनाना चाह रहे हैं। अब ये तो एक सिंपल सा गेम है ना, पोंग है। लेकिन अगर एक फॉर एग्जांपल सुपर मारियो ब्रदर टाइप का गेम आता है, उसमें क्या होगा कि बहुत सारे एनिमीज होंगे, है ना। अब 10 एनिमी है, 50 एनिमी। अब सुपर मारियो गेम खेलते हुए एक एक राउंड में 50 एनिमीज भी आते हैं। तो हम क्या 50 एनिमीज के लिए 50 टेबल्स बनाएंगे? या फिर अगर हम सबवे सफर खेलते हैं, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स आते हैं। अब हम जो हम स्टोर में आके परचेज करते हैं, और अब हम क्या, अगर हमारे गेम में 15 कैरेक्टर हैं तो हम 15 टेबल बनाएंगे प्लेयर के। तो टेबल बनाने से हमारी एक प्रॉब्लम तो हल हो रही थी, वेरिएबल्स कम हो रहे थे, हमने देखा था लुआ वाले लेक्चर में। लेकिन टेबल्स अगर बढ़ते चले जाएंगे तो वो भी तो मुसीबत बन जाएगी। तो इसमें एक हल ये है कि हम मल्टी डायमेंशनल टेबल बनाए, टेबल के अंदर टेबल बनाए। लेकिन वो बहुत ही इस केस में वो बिल्कुल भी अच्छा सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि बात तो वही है कि एक टेबल बना के उसके अंदर हम फिर से 50 टेबल बना रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो हमने हल नहीं करी, हमने बस एक टेबल में 50 टेबल बना दिया। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, और जब भी हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे वो फंक्शन हमें एक टेबल रिटर्न करेगा। इससे क्या होगा, अगर हमें 50 टेबल बनाने होंगे तो वो 50 टेबल के लिए हमें सिर्फ 50 बार उस फंक्शन को कॉल कराना पड़ेगा, ना कि 50 अलग अलग टेबल्स बनाने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसी कोड को मैं अनकॉमेंट कर देता हूँ, और इन प्रॉपर्टीज को हम ले आते हैं और रिटर्न कर देंगे। अब ये वाला टेबल अभी किसी काम का नहीं है। इसकी विड्थ 20 है, हाइट 100 है, स्पीड इसकी 5 है, और एक्स और वाई वैल्यूज यहाँ पर 10 डिसाइड है। एक्स और वाई की जो वैल्यूज है वो हम यहाँ से नहीं लेते, बल्कि हम उससे मांगेंगे जो जो भी इस टेबल को बनाएगा। क्योंकि जो दोनों जो प्लेयर है हमारे, दोनों के दोनों प्लेयर्स सेम ही प्रॉपर्टीज रखते हैं, हाइट और विद और स्पीड की, तो हम उसको ज़्यादा चेंज नहीं कर रहे। लेकिन एक्स और वाई वैल्यूज दोनों की चेंज होंगी, इनिशियल एक्स और वाई वैल्यूज। अब और हम सेव कर लेते हैं यहाँ पर, और बजाय इसके कि यहाँ पर हमने प्लेयर वन कहीं डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पर कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ, क्योंकि हम यहाँ पर एक बार आके इस फंक्शन को रन करा देंगे। और अगर मैं यहाँ पर, अब हमारी फाइल का नाम प्लेयर है, और अगर मैं इसको सिर्फ प्लेयर रन करा दें, हमारे जो फंक्शन का नाम है प्लेयर, और ये पैरामीटर से एक्स और वाई की वैल्यू ले रहा है, तो ये पैरामीटर से एक्स और वाई की वैल्यू है, और मैं इसको एक्स और वाई की वैल्यू दे देता हूँ 10 और 10। और इसको हम सेव कर लेते हैं प्लेयर नाम के वेरिएबल में, सेव करते हैं, रन करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे कोड में। लेकिन कोड थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो गया। और ऑर्गेनाइज करने के लिए हम यहाँ पर प्लेयर वन और प्लेयर टू के नाम से दो अलग अलग, तो यहाँ पर हमने दो टेबल बना लिए, लेकिन सिर्फ एक सिंपल फंक्शन कॉल था, जो फंक्शन हमें रिटर्न कर रहा है पूरी वैल्यूज। और मैं इसको एक्स और वाई की वैल्यूज दे देता हूँ जो कि हमने नीचे दी हुई है। ये वैल्यूज देते हैं। अब प्लेयर की विड्थ पहले से डिफाइन नहीं है, तो हम यहाँ पर प्लेयर की विड्थ डिफाइन कर देते हैं 20। और सेम इसी तरह यहाँ पर विंडो हाइट, इसकी वाई एक्सिस की वैल्यू भी दे देते हैं, और ये इसके वाई एक्सिस की वैल्यू है। और यहाँ पर एक दोबारा से एक नया टेबल रिटर्न हो जाएगा, और इसकी हाइट कितनी है 100। तो हम सिंपल 110 ही कर देते हैं बजाय 100 - 10 करने के, और यहाँ पर सिंपल 30 कर देते हैं। अब रन करके देखते हैं, और एरर आ गया क्योंकि हमने नीचे इनको ड्रॉ नहीं किया। हम सिंपल अब यहाँ पर आके इस कोड को भी सिंपलीफाई कर लेते हैं, प्लेयर टू डॉट एक्स और प्लेयर टू डॉट वाई, और इसको प्लेयर टू। अभी आगे हम बहुत ज़्यादा कोड लिखने वाले हैं इस गेम को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए हम बेहतर है कि हम अभी से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाली प्रैक्टिसेस फॉलो करना शुरू कर दें। और यहाँ पर प्लेयर वन का एक्स वैल्यू, प्लेयर वन की वाई वैल्यू, प्लेयर वन की विड्थ और प्लेयर वन की हाइट, सेव करके रन करके देखते हैं। और यहाँ पर सब कुछ वैसे ही रेंडर हो रहा है। तो अगर यहाँ पर आपके पास अभी कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं,
हमने सिंपल एक प्लेयर की फाइल बनाई, प्लेयर वाला सारा कोड वहाँ ले गए, और यहाँ पर हमने प्लेयर के 2 टेबल्स बना लिए, इनिशियलाइज कर लिए, और ये फंक्शन कर रहे हैं सिंपल हमें टेबल रिटर्न कर देंगे। तो अगर हमें अभी यहाँ पर 50 प्लेयर्स भी बनाने हैं तो सिंपल हम एक बार और इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे और हमारा टेबल बन जाएगा। और इसी तरह बॉल वाले कोड को बॉल में ले आते हैं, और यहाँ पर हम बॉल की फाइल बना देते हैं, बॉल डॉट लुआ, और यहाँ पर हम एक फंक्शन से इसको रिटर्न करेंगे, फंक्शन बॉल। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, बॉल तो एक ही है, बॉल तो 2 या 3 नहीं होंगी, लेकिन इसका पहला आंसर ये है कि हम बॉल को बॉल को अगर हम एज एक एनिमी देखें तो एनिमी तो बहुत सारे तरह का हो सकता है। और अगर हमने कोई जब हम मारियो ब्रदर्स में जाएंगे तो वहां पर एनिमी सेम नहीं होते। अब एक टर्टल आ रहा है, हम यहाँ पर सिर्फ इसको पैरामीटर में टर्टल दे देंगे और हमारे पास एक नया एनिमी बन जाएगा। हमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, हम बस टर्टल बोलेंगे और टर्टल की स्प्राइट शीट वाला या टर्टल जैसा दिखने वाला एनिमी बन जाएगा। और अगर हम एक फिश बोलेंगे तो फिश जैसा एनिमी बन जाएगा। अगर हम एक डायनासोर बोलेंगे तो डायनासोर जैसा एनिमी बन जाएगा। तो हम इसको रिटर्न कर देते हैं। और सेकंड चीज ये है कि अभी बॉल के जो जितनी भी कोड होगा प्लेयर 1 से या प्लेयर 2 से कोलाइड करने का, वो भी हम यहीं पर ही करेंगे। और यहाँ पर अगर हम नीचे आ जाएं और यहाँ पर सिर्फ हम बॉल के लिए बॉल वाले फंक्शन क्लियर कर देते हैं, और हम इसकी एक्स और वाई की वैल्यूज दे देते हैं जो हमने यहाँ पर दी है, बॉल डॉट एक्स बॉल डॉट वाई। ये सब ऐसे ही रहेगा। हमने यहाँ पर विंडो विथ और विंडो हाइट, लेकिन डिवाइड बाई 2। और इसको सेव कर लेते हैं। और यहाँ पर एक्स और वाई, और अब ये एक्स, और अब हमारी वही प्रॉब्लम भी हल हो जाएगी कि विंडो वेज या विंडो हाइट नाम का वेरिएबल नहीं है, वो हम यहीं से दे देंगे। तो सेव करते हैं, रन करते हैं, और अब बॉल अनरियल वैल्यू रिटर्न। तो यहाँ पर एरर किस लाइन में हम देख लेते हैं, लाइन नंबर 8, अटेम्प्ट टू कॉल ग्लोबल। अच्छा, हमने बॉल की फाइल बनाई, बॉल का टेबल बना दिया, लेकिन हमने यहाँ पर इसको बताया नहीं कि ये हमने ये फाइल इंपोर्ट भी करनी है। तो अब हमने लिख दिया रिक्वायर बॉल। अब वो उस बॉल वाली फाइल का कोड भी इसमें ले आएगा रन टाइम में। तो एक्सपेक्टेड नियर बॉल, यहाँ पर फंक्शन, यहाँ पर हमने फंक्शन की स्पेलिंग गलत लिखी है, और हम रन करते हैं, और अब हमारा कोड वैसे ही रन कर रहा है, और अब थोड़ा सही भी दिख रहा है। हम यहाँ पर एक टेक्स्ट भी डाल देते हैं, FPS प्रिंट करा लेते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं कोड मजीद कमेंट पे कमेंट लगा दिया, और यहाँ पर हम लिख देते हैं लव डॉट ग्राफिक्स डॉट प्रिंट, और जो भी हमारा FPS होगा अभी इस वक्त के लिए। और क्योंकि FPS एक नंबर है तो हमें उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, और हम एक बना बनाया लव का फंक्शन है, लव डॉट टाइमर डॉट गेट FPS, और उसके बाद हम इसकी एक्स और वाई वैल्यूज दे देते हैं। एक्स और वाई वैल्यूज हम इसकी 10 और 10 दे देते हैं, और यहाँ पर लव डॉट ग्राफिक्स डॉट सेट कलर, और कलर हम इसका ग्रीन कर देते हैं 0101। तो ये अगर ग्रीन कलर के लिए ये कोड है 0101। रन करता है, और ऊपर हमारे पास FPS आ रही है यहाँ पर इस कोने में। और अगर मैं इस पैडल को नीचे मूव करूँ, अच्छा अब हमें जहाँ जहाँ प्लेयर है वहाँ वहाँ हमें प्लेयर 1 करना पड़ेगा। सही, फिर से यहाँ पर जहाँ जहाँ हमने प्लेयर इस्तेमाल किया, क्योंकि अब क्योंकि प्लेयर नाम का कोई वेरिएबल बचा नहीं है, अब सारे प्लेयर 1 है। तो अगर हमने यहाँ कहीं प्लेयर की स्पीड
तो कहीं पर भी हमने अगर प्लेयर लिखा है तो वहाँ हमें प्लेयर 1 करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें कहीं अकेला प्लेयर लिखा हुआ नज़र आया नहीं। तो अब हमने सारे प्रॉब्लम हल कर लिए, रन करते हैं। और अब यहाँ पर FPS भी नज़र आ रहा है। अब हम अपना अपना मेन पर्पस करते हैं, जो क्या है कोलिजन डिटेक्शन का। अब लेफ्ट डॉट ग्राफिक्स और रेक्टेंगल है ये अब प्लेयर से रिलेटेड का फंक्शन है, इसको भी उठा के ले आते हैं प्लेयर वाली फाइल में और हम यहाँ ले आते हैं। और यहाँ पर हम एक फंक्शन भी रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि फंक्शन रिटर्न कर सकते हैं टेबल में, हमने देखा था। फंक्शन इनिट बना देते हैं। इनिट मतलब इनिशियलाइज की शॉर्ट फॉर्म। अगर आप इस फंक्शन का नाम जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो मैं इसका नाम इनिट रख रहा हूँ और फंक्शन में, और हमने देखा था टेबल में फंक्शन हम इस तरह से रिटर्न कराता है। तो ये हमारे फंक्शन का कोड होगा। यहाँ पर हमने दिस का कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इस फंक्शन को कॉल करा लेते हैं। अगर अभी अभी हम देखें तो अभी यहाँ पर कोई प्लेयर टू ड्रॉ नहीं हुआ, क्योंकि हमने प्लेयर टू का जो कोड था वो उठा के हम यहाँ ले गए। तो हम यहाँ सिंपल बॉल, सॉरी हम इसको बॉल में ले गए, हमें इसको लेके जाना था रेक्टेंगल में। इधर लिखना था हमने, क्योंकि प्लेयर है ये। और हम यहाँ लिख देते हैं सिंपल अपना प्लेयर टू डॉट इनिट, और अभी ड्रॉ हो जाना चाहिए। और यहाँ पर एरर आ गया ग्लोबल दिस। तो हम इसको प्लेयर कर लेते हैं, या सेल्फ नाम का मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ सेल्फ का मतलब क्या है। सेल्फ यहाँ पर फिर से एरर आ गया। यूनिट के मैं साथ इसका ब्रैकेट नहीं लगेगा? किसी साथ, यूनिट के साथ। अच्छा हाँ, इनिट के साथ नहीं, क्योंकि इनिट तो अब की का नाम है ना, अच्छा, टेबल है। टेबल इसलिए। में। अच्छा। तो इसको हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये सेल्फ का एरर दे रहा है, एक मिनट में इसको हल करता हूँ। तो अभी इसमें थोड़े से एरर्स आ रहे हैं, तो अभी हम इन एरर्स को बाद में सॉल्व करते हैं। अभी हम इसको सिंपल ही रख लेते हैं और इसी तरह अपने प्लेयर को ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन काफ़ी हद तक हमने अपना कोड जो है वो ऑर्गेनाइज कर लिया। तो अभी हम इसको वैसे ही रख लेते हैं जैसे ही था। और अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर वापस से अपने मेन मसले पे आते हैं, जो था डिटेक्शन, कोलिजन डिटेक्शन। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ ये सही चल भी रहा है नहीं, इसको सही चलना चाहिए हाँ। तो ये सही चल रहा है। तो अभी हमें अपने मेन मसले को हल करते हैं, डिटेक्शन कोलिजन डिटेक्शन को। मैं यहाँ पर हम जाते हैं और हमने यहाँ पर बॉल की वॉल के साथ कोलिजन डिटेक्शन देख लिया। हम बॉल की डिटेक्शन देखेंगे, लेकिन प्लेयर्स के साथ, प्लेयर्स एंड बॉल कोलिजन डिटेक्शन। और हम अपने प्लेयर टू के कंट्रोल्स पे डाल देते हैं, ताकि हम दोनों के बीच में बाउंस करा के बॉल को देख सकें। और अगर मैं इसको डब्ल्यू और ए से हम डब्ल्यू और एस से हम कंट्रोल कर लेते हैं, और यहाँ पर बस प्लेयर टू कर देंगे। और हम प्लेयर्स की वॉल के साथ भी डिटेक्शन देख लेते हैं। प्लेयर्स, प्लेयर्स वॉल कोलिजन। अब प्लेयर्स की वॉल कोलिजन भी बिल्कुल बॉल की तरह ही होगी। अगर प्लेयर्स जो हैं वो रेडियस से ऊपर जा रहे हैं तो हमें उनको रोकना पड़ेगा। अगर मैं कर लें इफ प्लेयर वन डॉट वाई लेस देन या इक्वल टू ज़ीरो,
तब हमने क्या करना है, उसकी स्पीड को रिवर्स कर देना है, जिससे हमने बॉल के साथ किया था। हम यहाँ पर player 1 डॉट स्पीड, हम इसको नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव, और जो भी इसकी स्पीड थी